प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन सामान्य आपके हम बात करें क्लास संस्कृति जो है आपके राजस्थान जीके के अंदर बोलियां जो है वहां से पूछे जाएंगे। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको मेरे भाई हम बात करें 50 नंबर हिंदी और क्लास संस्कृति जो 25 आएगी वहां पर आपको बनानी होगी। तो रेगुलरिटी से दोस्तों इन दोनों क्लासों को तो आपको रोजाना देखना है। जी हाँ, हर रोज आपको हिंदी की जो क्लास है ना वह दोपहर 2 बजे आपकी आने वाली है। आज भी आएगी तो उसको आपको अवश्य देख लेना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर हो जाइएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, डुंडाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? अरे आपके हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपके जो आपका डुंडाड़ राज्य है ना उसकी नींव दोस्तों दुल्ले राय ने रखी थी। किसने रखी थी? दुल्ले राय ने रखी थी, राड देव ने नहीं रखी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। यदि आप दोस्तों इस को राइट आंसर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। दुल्ले राय ने आपकी डुंडाड़ राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुंडाड़ दोस्तों आपका हम बात करें डुंडाड़ी बोली और आपका डुंडाड़ी जो क्षेत्र है ना वह जयपुर और जयपुर के आसपास को क्षेत्र को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या फिर आपका घन वाद्य यंत्र है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। के एम मुंशी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर एनवी गोडगिल के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जी हाँ, राजस्थान के भारत के लोहे पुरुष भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं फटाफट बताइएगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, तृतीय, पांचवा, सातवां? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सातवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त आपके उपक्रम है। जी हाँ, माही बजाज सागर जो परियोजना है ना वह आपकी दोस्तों आपकी गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर हम बात करें माही नदी दोस्तों आपकी हम बात करें दक्षिण से प्रवेश करने वाली और दक्षिण से ही बाहर निकलने वाली आपकी एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपकी लगभग हम बात करें 176 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, मतलब कि यह बहती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम जो आपकी नदी है उनका त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर आपका बेणेश्वर धाम स्थित है, जहां पर आपका बेणेश्वर दोस्तों हम बात करें, बेणेश्वर दोस्तों आपका मंदिर जो है वह यहाँ पर हम बात शिव जी का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर आपका खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और यहाँ पर बेणेश्वर धाम है और यहाँ पर आपका मेला भी बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक से कम कौन सी है? जी हाँ, सर्वाधिक कौन सी और सबसे कम कौन से जिले के अंदर है? जी हाँ, सर्वाधिक तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, झालावाड़ में होती है और सबसे कम जैसलमेर होगा, आपको पता है ना। जी हाँ, झालावाड़ और जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? सर्वाधिक आंधियां, जी हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा गंगानगर। जी हाँ, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आपकी ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा? बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा।
राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेवाड़ तो राजस्थान के अंदर आता है। अरे उदयपुर और उदयपुर के आसपास क्षेत्र के दोस्तों आपका मेवाड़ के अंदर आता था। गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा होली के अवसर पर करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे गिंदड़ नृत्य, जी हाँ गिंदड़ नृत्य है ना, वह भी आपके होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, आपका गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है, संपूर्ण स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आपकी 5,920 किलोमीटर मेरे भाई क्या है? राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है, जो इसके अंदर आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोस्तों हम बात करें और आपके राज्य, अंतर्राज्यीय और आपके अंतर्राष्ट्रीय आपके दोनों इसके अंदर शामिल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ मेरे भाई, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वह आपकी 1070 किलोमीटर लगती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके जिलों के साथ हम बात करें राज्यों के साथ सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपके दोस्तों हम बात करें आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 आपके राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो इनके साथ कितनी सीमा साझा करता है राजस्थान? बताइए फटाफट। अरे 5,920 में से 1070 घटा दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा फटाफट कमेंट में बता दीजिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जी हां, मैंने बात करें दोस्तों कल ही बताया था। अरे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर केंद्र है। कहां पर है? सेवर भरतपुर केंद्र आपका स्थित है। और भरतपुर और आपके हम बात करें अलवर, भरतपुर, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आपकी सरसों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अरे जलपरी बात की जा रही है, बताइए फटाफट। रीमा दत्ता को, मीराबाई को, गौरी देवी को, नीलू को? जी हाँ, अरे जलपरी की बात की जा रही है। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा रीमा दत्ता। जी हाँ मेरे भाई, रीमा दत्ता को जलपरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे लाल परी की बात नहीं की जा रही, जलपरी की बात की जा रही है। अभी दोस्तों आप दोस्तों हम बात करें वायरल हो रखे है ना लाल परी, तो लाल परी नहीं बात की जा रही, यहां पर आपकी जलपरी की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों के सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? मेरे भाई अभी तक दोस्तों वैसे देखें तो आपके ज्यादातर आंकड़े नहीं आए हैं ऐसे दोस्तों, घुमाववाल दारवाल जो आपके क्वेश्चन है ना वह नहीं पूछ जाएंगे, परंतु पहले के अनुसार यदि बात करें तो पाली की लगती थी कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। और कोई अपडेट हुआ है तो दोस्तों आप बता सकते हो। अभी तक दोस्तों मेरे आपके ध्यान में है, वहां तक दोस्तों पाली आपको राइट आंसर लगा कराना है ऑप्शन नंबर बी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? बताओ। अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की संघनता, समुद्र तट से निकटता, मध्य भारत का क्षेत्र होना। अरे क्या कारण है बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत का ऊंचा होना। अरे हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। जी इस प्रकार से आपका पतंगाकार, जी हाँ विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार आपका राजस्थान है। यहां से दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला गुजर जाती है, आपको पता है ना। तो आपके दोस्तों हम बात करें जो मानसूनी हवाएं आती है वह दोस्तों आपकी इधर से थोड़ी ना आती है, ऐसे थोड़ी ना आती है। हम बात करें इधर से आती है या फिर दोस्तों कई दोस्तों आपकी सीधी निकल जाती है, उनसे तो वर्षा नहीं होती दोस्तों। आते वक्त आपकी वर्षा होती है तो वो तो सीधी निकल जाती है, परंतु जो बंगाल की खाड़ी से ऐसे घूमकर दोस्तों आपकी हम बात करें जो हवाएं आती हैं, मानसूनी पवनें आती हैं, तो वह दोस्तों आपकी इस पर्वतमाला को टकराती है। और जो आपका दक्षिणी जो आप हम बात करें जो पूर्वी क्षेत्र है या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक आपकी दक्षिण क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है क्योंकि सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां यहीं पर है, यहां पर दोस्तों वर्षा होती है। और जो आपका अरावली पर्वतमाला का दोस्तों दूसरा हिस्सा है मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर दोस्तों वर्षा कम हो पाती है क्योंकि यहां पर दोस्तों आपकी जो पवनें है ना वह नहीं पहुंच पाती है, या इस कारण दोस्तों यहां पर आपका सूखा रह जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम क्या है? अरे झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी किसे कहते हैं? मेंथा नदी को, खारी नदी को, कांतली नदी को, कोठारी नदी को? जी हाँ मेरे भाई, एकमात्र तो नदी है मेरे भाई झुंझुनू के अंदर, तो कौन सी मेरे भाई? कांतली नदी, जो आपकी बात करें झुंझुनू को काट देती है, 2 भागों में बांट देती है। या फिर हम बात करें इसका जो उद्गम है ना कांतली नदी का, वह आपका नीम का ताना सीकर से होता है। सीकर और आपके झुंझुनू के अंदर आपकी कांतली नदी बहती है। और हम बात करें दोस्तों ये आपकी ऐसी नदी है जो आपके हम बात करें आपके दोस्तों जो आपका आंतरिक प्रवाह तंत्र है ना उसकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है मेरे भाई। कितनी किलोमीटर? लगभग 100 किलोमीटर बहती है, राजस्थान के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। राज्य के कितने जिले अंतर राज्य सीमा से लगते हैं? 18, 20, 21, 23?
राइट आंसर हो जाएगा 23 जिले, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक प्रसन्न एवं परंपराओं का वाला वृक्ष कौन सा है? नीम का, पीपल का, महुआ का, खेजड़ी का? 17 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई महुआ का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा शहर अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जोधपुर है। अरे पहला कौन सा है फिर? पहला तो मेरे भाई जयपुर है। कौन सा है मेरे भाई? जयपुर है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर है। और दूसरा आपका क्या है मेरे भाई? आपका जोधपुर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है। अरे जयपुर का निर्माण दोस्तों हम बात करें कहां पर किया गया था? जयपुर में किया गया था दोस्तों, जयपुर उसीलिए कहते हैं। इसका वास्तुकार कौन था? हम बात करें 1727 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था और इसके वास्तुकार आपके विद्याधर भट्टाचार्य जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? जी हां, जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़, कोटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा मेरे भाई। चित्तौड़गढ़ में भाई जाजम प्रिंट का संबंध, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है? जी हाँ मेरे भाई, आपके माता पिता का बहुत आपके दोस्तों आपके ऊपर विश्वास है, बहुत इंतजार कर रहे हैं आपकी सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन इस बार लेकर उनको जरूर अवश्य दिखा देना है। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, जी हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो और तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो, तैयारी को परखना चाहते हो, 100% इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए मैंने दोस्तों 10 मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। मात्र बात करें 10 मॉडल पेपर जो है ना 120 एक मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है, करीबन 1200 प्लस आपके क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करते हो तो पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ध्यान में जो रखिएगा। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। अरे गुलाबों का संबंध किनसे है बताइए फटाफट। हम बात करें चरी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से, कालवे नृत्य से, गेर नृत्य से? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कालबेलिया नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंबी बावड़ी कहां स्थित है? लंबी बावड़ी जी हां धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बूंदी में? धौलपुर में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बताओ फटाफट। ब्राह्मणी माता, सचियाई माता, विरात्रा माता, नारायणी माता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर ब्राह्मणी माता की पूजा मेरे भाई पीठ के रूप में, मतलब कि पीठ की दोस्तों पूजा की जाती है, ब्राह्मणी देवी की या फिर ब्राह्मणी माता की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। जी हाँ, प्राचीन व आपकी विश्वसनीय जो ख्यात है वह कौन सी है? नैनसिरी चाप, अचलदास खिंचरी ख्यात, राव जोदारी ख्यात या फिर मेवाड़ी ख्यात? जी हाँ मेरे भाई, मुनोत नैनसिरी जो ख्यात है ना, हम बात करें वह आपकी सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय आपकी ख्यात है। अरे नैनसी जो है ना, मुनोत नैनसी, उनकी ख्यात से कहाँ के इतिहास की प्राप्ति होती है? अरे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मुनोत नैनसी की जो ख्यात है वहाँ की दोस्तों जोधपुर के इतिहास की आपकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? अरे हम बात करें गरबा नृत्य है ना, वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, यह आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है मेरे भाई? स्त्री प्रधान नृत्य है। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं, परंतु ध्यान में रखिएगा गरबा नृत्य आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। यह दोस्तों आपका सर्वाधिक हम बात करें जो आपका गुजरात का प्रसिद्ध है, परंतु आपके गुजरात से सटे हुए जो आपके जिले हैं ना राजस्थान के, वहां पर भी आपका नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दराड़ी है। दराड़ी क्या है? जी हाँ मेरे भाई, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था जो है ना वह आपकी दराड़ी कहलाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे हम बातें करें आपके स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं बताओ फटाफट। स्थानीय भाषा में दोस्तों आपके क्या कहते हैं? अमली मीणी, अमली मीणी, जी हाँ अमली मीणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? जी हाँ, अमली मीणी दोस्तों आपके कोटा के किस शासक की पासवान थी? महाराव मुकुंद सिंह है, महाराजा अजीत सिंह है, महाराजा केसरी सिंह है या फिर महाराजा भोपाल सिंह है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई महाराव मुकुंद सिंह की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान है की मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन सी है? महामाया माता, तुरतई माता, बड़ली माता, शिला देवी। राइट आंसर हो जाएगा तुरताई माता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे तुरताई माता को दोस्तों दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? जी हाँ मेरे भाई, तुरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा के अंदर है और काले पत्थर की मूर्ति ध्यान में रखिएगा स्थित है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सगड़ी प्रथा पर प्रतिबंध। जी हाँ मेरे भाई, आपकी सगड़ी नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग रहा है। सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? जी हाँ, हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा स्वाई राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कौन सा है? सवाई माधोपुर में है, मोंडक में है, ब्यावर में है, लाखेरी में है। अरे लाखेरी बूंदी के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाखेरी ऑप्शन में ना आए तो बूंदी आ सकता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। लाखेरी और बूंदी दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अभी आपको लाखेरी लगा कराना है। लोक देवी मीणा जाते मीणा जीण माता। जी हाँ मेरे भाई, मीणा नहीं मेरे भाई, जीण माता। जीण माता का मंदिर कहां पर है? अरे जीण माता का मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर, मोंडक, सीकर या फिर लाखेरी? जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आपके हम बात करें सीकर के अंदर आपकी जीण माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जीण माता का मंदिर आपका रेवासा सीकर के अंदर स्थित है, ध्यान में ये भी रखना है। इनका जन्म जो है ना वह आपके घांगू ग्राम सीकर आपके चूरू जिले के अंदर, जी हाँ घांगू गांव सीकर चूरू जिले के अंदर इनका जन्म होता है। इनका मंदिर आपका सीकर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन सा जिला जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? अरे हम बात करें यहाँ पर आपके पहले तो आपके 2 जिले थे, अब आपका एक जिला और शामिल हो चुका है। यदि नए आंकड़े के अनुसार बात करें तो 3 आपके जिले हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर है बरवाई, दूसरा आपका चूरू है, तीसरा आपका फलोदी भी शामिल हो चुका है। पहले आपके बीकानेर और चूरू थे और अब आपका इसके अंदर फलोदी भी शामिल हो चुका है। तो यदि तीनों ऑप्शन में आए तो तीनों लगा कराना है, यदि तीसरा दोस्तों ऑप्शन में ना आए तो इन दोनों को तो लगाना ही लगाना है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी का अपोहा क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूणी, काली सिंध, माही? राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, चंबल नदी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी जो है ना वह भी आपकी चंबल नदी ही है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, 4 बांध इसके ऊपर बने हुए हैं। कौन कौन से बांध दोस्तों बने हुए हैं कमेंट में बता दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बता दिया है। और दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी है, यह भी आपको ध्यान में अवश्य रखना है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है बाड़मेर से, जयपुर से, सांगानेर से, प्रतापगढ़ से? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? कोटा में, जयपुर में, सांगानेर में, प्रतापगढ़ में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटा में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या फिर राजपूताना गजेटियर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सज्जन कीर्ति सुधाकर था। ऑप्शन नंबर बी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, करणी सिंह? जी हाँ मेरे भाई, जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर कहा था, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राठौड़ शब्द निम्नलिखित में से बना जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, राठा, राष्ट्रकुल। एक तो दोस्तों हम बात करें, आपके 2 नाम दे रखे हैं, एक तो राष्ट्रकुल है, एक आपका राष्ट्रकूट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, कौन सी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रकूट से बना था, राष्ट्रकुल से नहीं बना। पढ़ने में दोस्तों दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। आपके नाम सेम से लग रहे हैं परंतु अलग अलग हैं। राष्ट्र आपका कुल और राष्ट्रकूट दोनों ऑप्शन में आएंगे तो राष्ट्रकूट करना है, ना कि कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जरूर झुकेगी मेरे भाई। 100% सिलेक्शन आपको लेना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। अंतिम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई एक ही काम करना है। क्या करना है? MCQs लगाते रहना है। जी हाँ मेरे भाई, तभी तो मैंने 3 क्लासें स्टार्ट कर दी है आपकी जीके की। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे 3 आपकी जीके की होती है, और दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होती है। इन क्लासों को चारों को देखते रहोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद हम बात करें एमसीक्यू तो लगाने हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, मतलब कि आपको मॉडल पेपर लगाने हैं मेरे भाई। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो फायदा देखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट भी नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, आपके प्यारे सपोर्ट के बदल दोस्तों जल्दी दोस्तों आपके हम बात करें थोड़ी सी देर के बाद दोस्तों आपके 21,000, जी हाँ 21K की जो फैमिली है वह कंप्लीट होने वाली है, तो फटाफट आपको भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पिछवाई भित्ति चित्र व श्री कृष्ण की लीलाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? अलवर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा शैली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे गुलाबी गणगौर की भी आपकी नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा कहाँ की है, नाथद्वारा की है। चार वेद ख्यात की जन्मभूमि रही है, अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई टोंक रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन मास पूर्णिमा को, या फिर आश्विन पूर्णिमा को? 41 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फाल्गुन मास पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान? जी हाँ मेरे भाई प्यारा राजस्थान है हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्निष्ठ आपके अंतर्वर्ती जिले हैं? 4, 8, 33 या 7? जी हाँ मेरे भाई 8 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 40, 80, 160, 117? निर्वाचित की बात की जा रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 160 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% छपेगा। के वर्मा, सरजू प्रसाद है, के आपके दोस्तों JS राणावत है, या फिर आपके BF दवे? राइट आंसर हो जाएगा के वर्मा थे। कौन थे मेरे भाई? के वर्मा थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान केंद्र कौन है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है मेरे भाई। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा जो है ना वह हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? संविधान जो है ना उसकी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज जो आपकी व्यवस्था की शुरुआत है ना वह आपके 1500 नहीं आपके 1900, जी हाँ 1959 ईस्वी के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के अंदर की गई थी। कहां पर? नागौर में। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था? अरे कुंभलगढ़ का दुर्ग तो आप बता दो राणा कुंभा ने ही निर्मित करवाया था ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा मेरे भाई कटारगढ़ दुर्ग है, जो आपके हम बात करें महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी रहा है। मेवाड़ की आंख भी उसको कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित राज्य में से अरावली पर्वतमाला स्थित है? अरे अरावली पर्वतमाला कहां पर है? महाराष्ट्र में है, केरल में है, उड़ीसा में, राजस्थान में? अरावली पर्वतमाला तो अभी तो हम बात करते हैं, रोजाना पढ़ते हैं मेरे भाई, अभी भी बताया भी था कि अरावली पर्वतमाला जो है ना वह तो आपकी राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर है, और इसमें से दोस्तों लगभग आपकी 80% राजस्थान में विद्यमान है। कितनी किलोमीटर? 500 हम बात करें 50 किलोमीटर राजस्थान में विद्यमान है, लगभग 80% आपकी होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए थे? अरे हर मतलब कि राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर कोई से भी स्टेट की बात कर ली जाए, 33% दोस्तों आपके वन होने चाहिए, परंतु राजस्थान के अंदर है नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 टॉप मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हेल्प करवा दिए हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको जरूर बता देना है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लोगे ना तो सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के
ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज अवश्य कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।